आरपीएस ग्रुप 2003 से हम लोग फरीदाबाद हरियाणा के अंदर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो लगभग 52 एकड़ का है, जो कि हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और 90% से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वहाँ पे है। फुल्ली फैमिली, मोर देन 10,000 फैमिली ऑलरेडी लिविंग देयर। तो फरीदाबाद में हम लोगों ने जब देखा वर्टिकल डेवलपमेंट करते हुए कि इसके अलावा हम लोगों ने फिर मथा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम किया हम लोगों ने, जो कि करीबन 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जिसको रिसेंटली हम लोगों ने टाइप किया है संसार की वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशन के साथ, जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो फरीदाबाद का पहला एक टॉप लेवल का ऑफिस रिटेल कम्बिनेशन में हम लोग ये मथा रोड फरीदाबाद का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जो कि 1 से 2 साल के अंदर डिलीवरी स्टेज पे आ जाएगा। फरीदाबाद के अंदर ऑलरेडी हम लोग एक मिक्स लैंड यूज के अंदर भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं। कुछ दीनदयाल टाउनशिप हरियाणा की एक और पॉलिसी है, उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो लगभग 18 सालों से हम लगातार फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर आरपीएस ग्रुप का पहचान बना रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। आश्चर्य है कि वृंदावन के अंदर ओनली ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप रुक्मणी विहार है। जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण भगवान हमारे यूनिवर्सल लीडर हैं। ये एक ऐसे लीडर हैं जिसको यंग भी पसंद करते हैं, जिनको मिड जनरेशन भी पसंद करती है, जिनको एल्डर भी पसंद करते हैं। तो हमें भी लगा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमें प्लान करना चाहिए जो हर जनरेशन के अंदर हमारा रियल एस्टेट के साथ मैच हो जाए और एक्चुअली में केवल ये प्रोजेक्ट ना हो, एक एस्पिरेशन हो, एक अपने आप में टेम्पल हो जिसके अंदर रहना हर बंदा पसंद करे। तो इसी थॉट के साथ हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और इससे भी पहले एक फाइट चल रही है इन दोनों रियल एस्टेट के अंदर कि वर्टिकल डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। तो वर्टिकल डेवलपमेंट के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। तो वर्टिकल डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उसका नाम, जो हम फरीदाबाद में भी एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आरपीएस ओरिया रेजिडेंसीज। तो हम लोगों ने बिगेस्ट क्लब, सारी टावरों को आपस में जोड़ा पार्क के साथ, और बहुत सारी जो एमिनिटीज, जो लिविंग कंडीशन हमें चाहिए किसी भी ऐप के थ्रू, सिक्योरिटी हो गया, लॉन्ड्री हो गया, वाट एवर यू रिक्वायर टू लिव लाइक ए होटल, जो होटल के अंदर आपको सर्विसेज मिलती हैं, वो सारी की सारी हमने कोशिश करी कि हम लोग प्रदान कर पाएँ अपना फरीदाबाद ओरिया रेजिडेंसीज में। इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम लोगों ने वृंदावन के अंदर, और जो हमारा थॉट्स है ओरिजिनली कि यूनिवर्सल एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, ना केवल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो बट एक्चुअली में ये एस्पिरेशन रहे। तो इन्हीं में ही हमने कुछ सर्विसेज और ऐड करी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो जेंटी रहना चाहती है वृंदावन में, जो पसंद करती है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेलनेस का, एक आता है सीनियर लिविंग का। तो सीनियर लिविंग के एंगल से हम लोगों ने आर्किटेक्चर डिजाइन में कुछ बदलाव किए। इसके अलावा सीनियर लिविंग के अंदर जो रहने के लिए रिक्वायरमेंट है, उनको ऑन कॉल डॉक्टर की फैसिलिटीज हैं, उनको जिंदगी जीने के लिए मॉर्निंग वॉक से लेके इवनिंग वॉक के अंदर जो उनको नेबरहुड चाहिए, जो उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इसमें एलिब्रेट करी हैं। और इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से डिस्कस किया है कि दे विल फील ऑनरशिप, दे विल फील इंजॉय, दे विल फील द रीजनल जो अपना रिलेशनशिप है। हम लोगों ने एस्कॉर्ट सर्विसेज दिए हैं, आप मंदिर जाने के लिए गाड़ी वहाँ पे लगाई हुई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं कि जो एक्चुअली में एज ए रिजॉर्ट, एज ए सर्विस रेजिडेंसी हम इस प्रोजेक्ट को बना पाएँ। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो वृंदावन का प्रोजेक्ट है या रियल एस्टेट के अंदर जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट प्लान करना होता है तो हमें सबसे पहले लोकेशन ही देखनी होती है। तो वृंदावन के लिए लोकेशन वो अच्छी जो पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट को मैच करे कि ऑर्गेनाइज हो, जहाँ की रोड बड़ी हो, क्योंकि कुंज गलियाँ हम जो बोलते हैं वृंदावन के अंदर छोटी गलियाँ हैं, तो वो इन्वायरमेंट एक डिफरेंट तरीके का है। तो जब बंदा शहर से वहाँ जाता है तो ही रिक्वायर लाइक इस्कॉन ए मिक्सचर ऑफ बोथ, सो दैट कि ही कैन लिव देयर। तो लोकेशन है ओनली एंड ओनली रुक्मणी विहार। तो रुक्मणी विहार बहुत फेमस है, ओनली ऑर्गेनाइज टाउनशिप है और सारी बड़ी रोड्स वहाँ पे हैं, और चारों तरफ से वो मंदिर से जो हमारे मेन तीर्थ प्लेस हैं उनको हम लोग वहाँ से लोएस्ट टाइम के ऊपर, शॉर्टेस्ट टाइम के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो उसके हिसाब से वी विल फॉलो। एक टावर के ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, सैंपल फ्लैट हमारा बन चुका है। तो हम पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने का टारगेट लगभग 24 से 36 मंथ का हम रख के चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो स्कीम भी प्लान कर रहे हैं उसमें रेंटल स्कीम प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको डे 1 से ही आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाए, और जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है या तो आप खुद रहेंगे या फिर आपको किराया एज ए रिजॉर्ट आपको मिलता रहे। हम लोग इस प्रोजेक्ट को यंग के एंगल से, बच्चों के एंगल से, एल्डर्स के एंगल से, सभी एंगल से हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं।
तो हम इस कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एल्डरली सीनियर लिविंग की हम जो बात कर रहे हैं, तो मेन चीज़ है जैसे कि जब बुजुर्ग कोई रह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चलने में उसे दिक्कत होती है, स्टेप्स नहीं आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, तो हमेशा एक लेवल पे ही डेवलपमेंट आर्किटेक्चर बनाया जाता है। और अपने व्हीलचेयर पे यदि कोई पेरेंट चल रहा होता है तो व्हीलचेयर के थ्रू वो अपने पूरे प्रोजेक्ट पे घूम सकता है। इसके अलावा जो सात्विक भोजन है, मॉर्निंग योगा है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो हमारी दिनचर्या का पार्ट है, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एक एंगल जो एल्डरली स्पेशली जो बने हुए हैं उनके लिए प्लान की गई है, उनके वेलनेस के लिए प्लान की गई है। दूसरी कैटेगरी हमारी यंग जनरेशन आती है, यंग कपल्स के लिए आती है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सिर्फ रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मॉडर्न कृष्णा का प्रोजेक्ट है, मॉडर्न रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जो कि फैमिली लिविंग के एंगल से, चाहे वो क्लब की फैसिलिटीज़ हों, चाहे उनको ज़िंदगी जीने के लिए एक हम लोगों ने एक एम्फी थिएटर बनाया हुआ है, एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा भी एक हम लोगों ने एक थिएटर भी बनाया है जिसमें आप भगवान की, कृष्ण की या डिफरेंट टाइप ऑफ थीम चलचित्र हम लोग देख सकते हैं। रिटेल मार्केट यहाँ प्रोविजन की गई है शॉपिंग के लिए, टूरिस्ट के एंगल से अलग प्लान किया गया है। तो यंग जनरेशन के लिए भी जो सब चीज़ रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है। और बच्चों के एंगल से जैसे कि हम लोगों को लगता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक तो आदर्श चाहिए, जो ब्रिज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो आके शॉर्ट टर्म यहाँ पर रहेंगे या लॉन्ग टर्म यहाँ पर रहेंगे, तो ब्रिज की जो यादें हैं, ब्रिज की जो कलाएँ हैं, ब्रिज की एक संपूर्ण चित्रण हमने डिफरेंट थीम के ऊपर जो टावरों को बनाया है, तो वो टावरों के थीम से वो एक अच्छे परवरिश उस बंदे को मिलेगी, उस बच्चे को मिलेगी। बाकी इसके अलावा भी जो लिविंग कंडीशन है, अपना स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए कुछ वाटर स्लाइड्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं, और एक बहुत अच्छा गार्डन भी है जो बच्चों के लिए खेलने के लिए और बाकी एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो रहने के लिए, जैसे बच्चों के लिए केवल बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल वे में एक नेचुरोपैथी सेंटर भी प्लान किया है, एक आयुर्वेदिक सेंटर प्लान किया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं